अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, मेरा नाम तो आप सबको पता है कि मेरा नाम मिस लाइबा है। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को जो ये मसला आ रहा था कि आप इसको न्यू बुक से करवाएं, तो मैं इसको न्यू बुक से भी इसकी वन शॉट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, वो थ्रू आउट सेम ही रहती है, ठीक है। तो वो जो लेक्चर्स है ना, वो इतने बेटर रहेंगे कि वो एक सेकेंड ईयर का बच्चा भी अगर वहाँ से देखता है तो उसका भी तमाम चीज़ें वहाँ से कंप्लीट हो जाती है। दैट्स वाई वो लेक्चर्स प्रोवाइड करने का मकसद ही ये था। अभी तो फ़िलहाल हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और जब हमें तमाम चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे तो इन द लास्ट वी विल कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ वी हैव एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट का हमारा चैप्टर है और इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको 1-2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दें, क्योंकि छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं हमारे पास। इस चैप्टर में बस 3 चीज़ें, आपको एसिड और बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको पीएच और पीओएच का कंसेप्ट पता होना चाहिए, एंड व्हाट अबाउट सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है उसका पता होना चाहिए। अच्छा भाई, इसके अंदर पिक्चर्स बहुत टेढ़ी मेढ़ी हैं तो हम पहले इसको सही कर लें। ओके फाइन भाई, अब अपनी स्क्रीन्स को आप लोग थोड़ा सा रोटेट करते रहिएगा, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। बट अच्छा देखो, हम अपनी डेली लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, विनेगर, लेमन, ये तमाम चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इन सब का टेस्ट सेम नहीं होता। कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, ऐसे ही होता है ना। कुछ के मतलब अलग अलग किस्म के टेस्ट होते हैं। यहाँ पे जो सारी बातें लिखी हैं ना, उसको मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर दी, तो आपने उसको पढ़ना है। देखो, हमारे पास बिटर गॉर्ड होता है, हमारे पास कॉफ़ी होती है, चॉकलेट होती है, ये तो बिटर फ्लेवर के होते हैं। नेचर के अंदर मतलब कि वो कड़वे होते हैं। चॉकलेट नेचर में कड़वी होती है, लेकिन हम उसके मतलब चीनी वगैरह तमाम चीज़ें डाल के हम इसे मीठा कर लेते हैं। इसी तरह से कॉमन सॉल्ट या एलम है, सबका सॉल्टी टेस्ट होता है। तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इनसे हम लोग बनाते हैं नमक वगैरह। इसी तरह से हमारे पास एसिड्स होते हैं जो किस में बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे लिए होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, सिरप्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, उनमें इस एसिड्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। इसी तरह से बैटरीज, फर्टिलाइज़र, ये वो इन तमाम चीज़ों में आता है। इसको पढ़ लेना, इसमें कोई मसला हो तो पूछ लेना, इट्स क्वाइट ईजी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। हमारे पास एसिड और बेसिस का कंसेप्ट है। सबसे पहले आर्कीनियस थ्योरी की बात करते हैं। आर्कीनियस थ्योरी हमारे पास क्या थी, एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था सेवनेट आर्केनियस, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी एसिड और बेस पर। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं आर दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस। जब भी आप उन्हें पानी में या किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व करो ना, मतलब कि आप उन्हें पानी में डिज़ोल्व कर दो, तो वो क्या करें, वो हाइड्रोजन आइंस को निकाल दें। मतलब ये एसिड था, आपने इसको डिज़ोल्व किया तो उसने हाइड्रोजन आइंस को निकाल दिया, ठीक है। जैसे कि वो हमारे पास कहलाते हैं एसिड्स। जैसे HCl है, जैसे अभी एक आपने पानी का सोल्यूशन है, आपने लिया H2O, ठीक है, और आपने इसके अंदर डाला सॉल्ट, ठीक है, NaCl डाला और H2O। जब आप इसको मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास बनेगा HCl, ठीक है, Na आपके पास अलग हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके पास अलग से लिबरेट होंगे। तो यह हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बन गया, ठीक है। हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, इनका नाम याद रखना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, आपके पास नाइट्रिक एसिड आ गया, CH3, COOH, HCN, ठीक है। अब बेसिस वो होते हैं जो कौन से आइंस प्रोड्यूस करें, जो हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। जब भी आप उन्हें पानी में डिज़ोल्व करें तो उसमें से OH जो है वो रिलीज़ हो जाए। जैसे अगर NaOH है, इसको आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो ये OH को अपने लिबरेट कर देगा, अलग कर देगा। ऐसे ही KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इन सब का यही काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है जैसे HCl है, इसको पानी में आपने डिज़ोल्व किया, आपने देखा इसने H पॉजिटिव आइंस को अलग कर दिया। ये H पॉजिटिव आइंस जो है ना, बेसिकली वही बताते हैं एसिड को, ठीक है। अगर NaOH है, इसको पानी में डिज़ोल्व किया तो आपने देखा OH अलग हो गया, यानी आपको पता चल गया कि बेसिस हैं। अगर आप क्या करें, अगर आप एक सॉल्ट आपके पास, अगर आपने लिया एक आयनिक कंपाउंड लिया जो कि एसिड और बेस से बनने, मतलब आपको पता है ना HCl आपके पास एसिड है, HNO3 एसिड है, ये सारे एसिड हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एसिड ले लेती हूँ, जैसे मैंने एक एसिड ले लिया HBr, ये मेरे पास एक एसिड है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसकी जगह HCl भी ले सकती हूँ, एक ही बात है।
और मैंने एक बेस ले ली KOH और मैंने इन दोनों का रिएक्शन करवाया, तो मेरे पास जब भी मैं एसिड और बेस का रिएक्शन करवाऊँगी तो याद रखना हमेशा दो चीज़ें बनेंगी, एक सॉल्ट और एक वाटर। बस इतना याद रखना कि जब भी एसिड बेस का रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। आर्कीनियस थ्योरी की अब कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी कि हाइड्रोजन आइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर सोल्यूशन। हाइड्रोजन आइंस जो है वो वाटर सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आइंस, मतलब अकेला हाइड्रोजन आइन जो है ना वो वाटर सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ये हमेशा पानी के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से आर्कीनियस, यानी उसने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो क्यों नहीं पानी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, वो क्यों हमेशा पानी से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आइन बनाते, क्यों वो H पॉजिटिव नहीं बनाते। फिर आर्कीनियस थ्योरी ने ये बात भी एक्सप्लेन नहीं करी थी कि अमोनिया की बेसिसिटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी क्यों है, ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड्स है। ये जो चीज़ एप्लीकेबल थी ना सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में एप्लीकेबल थी, बाकी सोल्यूशंस का क्या किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ठीक है, जो हमारे एसिड और बेस की है, ठीक है, जो ब्रॉन्स्टेड और दो साइंटिस्ट है लॉरी, उन दोनों ने दिया था, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है ना वो एसिड के तौर पे कब बिहेव करेगा, जब वो अपने पास से एक प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन आइन जो है वो डोनेट कर दे किसको, बेस को, ठीक है। और जो भी सब्सटेंस जो है वो उस हाइड्रोजन आइन को ले लेगा, गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वो हमारे पास बेस होगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो यानी कि H पॉजिटिव या कोई भी पॉजिटिव आइन जो उसको डोनेट करे, और बेस वो होता है जो उस आइन को एक्सेप्ट कर ले। ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और बनाते हैं हाइड्रोनियम आइन। अब आपको ये बात समझ आई कि हाइड्रोनियम आइन क्यों बनता है। ये किसने आपको इसका आंसर किसने दिया, इसका आंसर आपको ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की थ्योरी ने प्रोवाइड किया। अब जैसे आपसे कहने एक सोल्यूशन को कंसीडर करो, HCl और वाटर, दो ले लिए ना आपने। अब HCl क्या रिलीज़ करेगा, HCl आपके पास हाइड्रोनियम H पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा, ठीक है। और इस H पॉजिटिव को ये जो वाटर है ना, इस वाटर इस सोल्यूशन को ना, इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, HCl प्लस HOH। ये जो एक लाइन मैंने बनाई है ना, ये आपके पास है बेटा बॉन्ड, ये बॉन्ड को शो कर रहा है। तो अब होगा क्या आपको एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे पास ना इनके ऊपर होते हैं साइंस, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे H पॉजिटिव किसके साथ जाके जुड़ेगा, OH नेगेटिव के साथ, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा HCl, ठीक है। सॉरी, ये HCl है ना, तो HCl का जब Cl जो है वो अगर इसके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास HCl बनेगा। एक मिनट को पहले मेरी बात सुनना, HCl बन जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। और अगर ये H जो है ये OH के साथ जुड़ेगा तो हमारे पास अगेन वाटर बनना है, मतलब रिएक्शन से सेम चीज़ें बनने की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास ये होता है कि हमारे पास है HCl प्लस H2O। तो हमारे पास ना ये जो Cl है ना ये अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जाके इस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आइन बना लेगा, H3O बना लेगा, ठीक है। ये जो HCl था ना ये हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एसिड था और H2O हमारे पास ब्रॉन्स्टेड बेस था। क्यों H2O बेस क्यों था, क्योंकि अभी दिखाया HOH ऐसे करके आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो OH हमारे पास हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और हमारे पास इससे जो हाइड्रोनियम आइन बन रहा है ना ये हमारे पास कहलाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। कौन सा एसिड है, कॉन्जुगेटेड एसिड। और क्लोरीन हमारे पास है कॉन्जुगेटेड बेस। अब इन्होंने आपको कुछ और भी रिएक्शन सिखा दिए, जैसे CH3COOH एसिड है और H2 आपके पास बेस है। दोनों ने रिएक्ट करा, आपके पास बन गया मिथाइल और क्या कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस बना और कॉन्जुगेटेड एसिड बना, हाइड्रोनियम आइन बन गया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो दोबारा से ये और एसिड बेस बन जाएंगे, ठीक है ना। ये जो आपके पास होता है ना CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आ रहा है, अब आप लोग पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एसिड है ना ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जबकि वाटर जो है ना वो बेस है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रही थी ना पहले, एक सेकेंड रुकिएगा,
मैं जो चीज़ आप लोगों को पहले बताई थी ना, मैंने पहला रिएक्शन करके मिटाया था, जो मैंने आपको कहा था कि HCl है और H2O है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसके साथ जाके कर लेगा और ये इसके साथ। लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो रही। यहाँ पे अब हमारे पास सिंपल बस इतना होगा कि क्लोरीन जो है ना वो अलग हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ना ये पूरा जाके इस H2O के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, बस इतना सा है। मतलब सिंपल ये बताना चाह रही हूँ कि HCl जो है ये अपना हाइड्रोजन जो है ना वो दे देगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे डोनेटिंग केस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिंग का केस नहीं है। ठीक है, रिएक्शन नहीं है। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आपने देखा एसिटिक एसिड और वाटर था। एसिडिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन जो है वो दे दिया, एक हाइड्रोजन उसने यहाँ से दे दिया ना अपना, इस हाइड्रोजन ने H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ठीक है, लाइक दिस वी हैव पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर्स। हमारे पास हमेशा है ना कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर बनते हैं। ठीक है, मतलब कैसे, देखो ये एसिड था, ये बेस बना, तो ये एक पेयर हो गया। ये बेस है, ये एसिड है, तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड जो है ना वो हमेशा क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड इज एक्सेप्टिंग, ये एक हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये हमेशा हमारे पास क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और किस में से कौन एक्सेप्ट करेगा, बाया बेस। ये बेस है, ये बेस एक्सेप्ट कर लेगी। और कॉन्जुगेटेड बेस जो है ना ये हमेशा डोनेटिंग प्रोटॉन होगा ना वो कहाँ से डोनेट करवाएगी, एसिड में से। सिंपल सा, इतना इसमें मत जाओ आप लोग, बस इतना समझ लो कि हमारे पास एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो कॉन्जुगेटेड बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा। यानी इन्होंने जो चीज़ हमें आर्कीनियस थ्योरी की एक लिमिटेशन थी, इस लिमिटेशन को एक्सप्लेन किया अभी इन्होंने। ठीक है, अच्छा भाई, ये आपको कुछ एसिड्स दिए हुएंगे और आपको उनके साथ दिखाने के इन्होंने रिएक्ट करा और हमारे पास किस तरह से कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस बन गया। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, वो ये थी कि इन्होंने बात नहीं बताई कि कुछ कंपाउंड्स, ये एसिडिक नेचर क्या होता है। मतलब अगर क्या कहते हैं कि कोई भी एसिडिक नेचर का कंपाउंड है जो हाइड्रोजन आयन को ना रिलीज़ करे, तो वो कैसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखो ये यहाँ पे हमारे पास, ये यहाँ पर भी लिमिट थी हमारे पास एक, आर्कीनियस थ्योरी ने हमें बात नहीं बताई थी कि अमोनिया जो है ना वो बेसिक क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक क्यों है। तो उन्होंने ये वाली बात ब्रॉन्स्टेड ने भी नहीं बताई कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन को रिलीज़ ही नहीं कर रहा ना, तो फिर ये क्यों एसिडिक है नेचर में। इसी तरह से हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो OH को रिलीज़ नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बेसिक है नेचर में, ऐसा क्यों है। ठीक है, या फिर जैसा भी NaOH है। ठीक है, ये बेसिक है, तो ये बेसिक है तो इसकी क्या होगी, इसकी क्या मतलब कि नेचर होगी, इसके क्या रिएक्शन होंगे, इस बात को उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, अच्छा भाई, फिर हमारे पास आता है लिविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एक और थ्योरी आती है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, गिब्लिट एंड लिविस ने अपनी थ्योरी प्रोवाइड करी, उनकी डेफिनेशन थी। उन्होंने कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यानी पहले आपने एक थ्योरी पढ़ी, सबसे पहले आपने पढ़ी आर्कीनियस थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा एसिड वो है, अगर मैं इसको सम अप करूँ इन तमाम चीज़ों को, 3 थ्योरीज़ को, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है। पहली थ्योरी ने कहा कि जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को डोनेट करते हैं वो हमारे पास एसिड बेस होते हैं। दूसरी ने कहा जो H पॉजिटिव को डोनेट करें, और इन्होंने कहा कि जो उसको एक्सेप्ट करें प्रोटॉन को, वो हमारे पास एसिड बेस होते हैं। हमारे पास थ्योरीज़ हैं, ये पहली थ्योरी थी, ये दूसरी। तीसरी थ्योरी हमें कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें वो हमारे पास एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो हमारे पास बेस है। क्या यही बात हमने पढ़ी थी कि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यही पढ़ी थी। अब इधर आके देख लें, क्या हमने यही बात पढ़ी है। हमने ये बात पढ़ी कि एसिड जो है वो एक्सेप्टिंग करता है इलेक्ट्रॉन पेयर की, और बेस क्या करता है, बेस जो है वो डोनेट करता है। ठीक है, मतलब मैंने अभी जो आपको बात अभी उससे पहले बताई, मैंने आपसे कहा कि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो डोनेट करता है। या अगर मैं आपको अगेन बताऊँ ना, तो देखिए बेटा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, हमारे पास एक एसिड है, एक बेस है। पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो H पॉजिटिव को डोनेट कर रहे हैं वो एसिड है, और जो OH को डोनेट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, बेस है।
दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, अब देखो ये फ़र्क ज़रा समझ लेना, जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं वो हमारे पास एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटॉन को वो हमारे पास, प्रोटॉन यानी कि वही हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन आयन की, वो हमारे पास बेस है। ठीक है, लिविस एसिड बेस थ्योरी जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अपोजिट है। वो कह रही है कि जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एसिड, और जो डोनेट कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बेस। अब समझ आ गया कैसे अपोजिट है। अच्छा भाई, उनकी थ्योरी को अब आगे से देखते हैं। द प्रोटॉन H पॉजिटिव इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल H2O इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ, हमने पढ़ा था कि H पॉजिटिव आयन जो है ना, देखो पॉजिटिव आयन किसके ऊपर आता है, उसके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता हो। बताया था ना कि पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, पॉजिटिव हमेशा उसके ऊपर आएगा जो इलेक्ट्रॉन ले ले। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, एसिड होते ही वो हैं, वो बताना ही चाह रहे हैं कि एसिड वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं आपको ये चीज़ रिलेट कराना चाह रही हूँ। और H2O क्या करेगा, H2O के पास देखो ये आपको इलेक्ट्रॉन पेयर नज़र आ रहे हैं, ये जो O के पास 2 डॉट लगे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ये बात अगर आपने मेरे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो ये अपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव साइन हट जाएगा, बल्कि पॉजिटिव साइन किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम इस रिएक्शन को कंसीडर करें तो मेरे पास एक बेस है अमोनिया और एक बेस एसिड है BF3, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, H3N ने अपने जो क्या कहते हैं लोन पेयर थे वो BF3 को दिए, तो हमारे पास बन गया H3N BF3। ठीक है, यानी कि हमें लुईस कंसेप्ट से पता चला कि H पॉजिटिव जो है वो लुईस एसिड है और लुईस बेस हमारे पास वाटर है। यानी कि लुईस के सेंस के अंदर कि हमारे पास जो बॉन्ड बनता है ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है डोनर और एक्सेप्टर का। ये आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये देखेंगे ये आपस में अलग नहीं हो रहेंगे, ये आपस में जुड़ गए। ये हाइड्रोजन और वाटर आपस में मिलकर इन्होंने बना लिया है हाइड्रोनियम आयन H3O, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, और ये किससे बनाया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बनाया है, यानी कि एक तरफ से शेयरिंग हो रही है। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, इन्होंने ये नहीं बताया कि जब भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। फिर इन्होंने मॉलिक्यूल्स का शेप नहीं बताया, फिर इन्होंने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में वो नहीं बताई। फिर इन्होंने क्या नहीं बताया, इट कुडेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने इन थ्योरी को समराइज़ कर दिया, जो मैं आपको कब से करवा रही थी समराइज़। आपने आर्केनियस थ्योरी पढ़ी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ी और लुईस थ्योरी पढ़ी। इन्होंने बताया एसिड वो सब्सटेंस है जिनके पास हाइड्रोजन होता है और बेस वो है जिसके पास OH होता है। क्लियर? इन्होंने ये बताया कि एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे। अब जो भी प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर ले प्रोटॉन को वो हमारे पास बेस है। लुईस ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें वो बेस है, यानी कि एसिड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, बेस के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे पास इन तमाम थ्योरी की एक समरी थी। अब हमारे पास इस चैप्टर में बैलेंसिंग पढ़ लेते तो हमारा 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि न्यूट्रलाइज हो रही है, मतलब आपको बताएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एक एसिड और एक बेस, ये एक एसिड है और बेस है, ये दोनों एक्वस सोल्यूशन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होगा जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब कि अगर आप NaOH को देखो, NaOH पॉजिटिव नेगेटिव है, NaCl को देखो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सेम आ गया ना। HCl को देखो, H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव। H2O को देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं HOH। ठीक है,
इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, यानी कि जितने प्रोडक्ट साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव है उतने ही रिएक्टेंट साइड पर हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स द इक्वल कंजप्शन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन एक्वस सोल्यूशन। ड्यू टू दिस वी हैव टू लुक एसिडिटी एंड बेसिसिटी of acid in the balancing equation. For example, in chemical reaction of neutralization of sodium hydroxide and hydrochloric acid। भाई देखो आपके पास NaOH था और HCl था, दोनों ने रिएक्ट किया, दोनों के पास एक एक रेशो में थे दोनों, और दोनों ने जो बनाया वो देखो NaOH और HCl दोनों एक एक है ना, एक एक मोल है ना दोनों का, तो दोनों से प्रोडक्ट साइड पे भी एक एक मोल ही हमारे पास बना। ठीक है, हमने ये देखा कि जो 1 मोल था NaOH का, उसने रिलीज़ किया 1 मोल किसका, OH नेगेटिव का, जिसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको H2O ने एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि आप सिंपल इसको ऐसे समझे, ये है NaOH प्लस HCl, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। इस Na ने रिएक्ट किया Cl के साथ तो बन गया NaCl, इस OH ने रिएक्ट किया H के साथ तो हमारे पास बन गया H2O। बस इतनी सी बात बतानी है, ठीक है। अगर इसी तरह से आप NaOH और KOH का रिएक्ट करवा दे तो भी वही 1:1 के रेशो से आपके पास सारी चीज़ें बनेंगी। बस ये सिंपल यही चीज़ है कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन कब होता है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों तरफ बराबर होना, तो वो चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा के आ चुकी हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि आर्कीनियस थ्योरी क्यों सिर्फ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में एप्लीकेबल थी। अभी हम पढ़ के आने, क्योंकि वो क्यों क्या चीज़ डोनेट कर रही थी, अभी पढ़ के आने। फिर हमने पढ़ा कि राइट डाउन, आपने अब इनके कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस जो रिएक्शंस है ना वो लिखने होंगे, आपकी बुक में भी गिवन है, वहाँ से देखें और लिखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड में इसी तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है।